वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। सभी अभ्यर्थी जुड़ जाइए और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन को लेके वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा कब तक हो सकती है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, इन सभी चीजों पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो एक बार सभी अभ्यर्थी ऐड हो जाएं, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपका लगभग समय सीमा में होने जा रहा है, उसकी पूरी जो अपडेट है वो भी आ चुकी है। ये मान लीजिए लगभग लगभग काफी सारी चीजें क्लियर हैं कि आपकी परीक्षा कब आयोजित होगी, क्या होगी, A to Z। एक बार सभी अभ्यर्थी ऐड हो जाएं, फिर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अभ्यर्थी भी देख लेंगे इस वीडियो को बाद में, या अभी जो जुड़ जाएंगे अच्छी बात है। चलिए हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, परीक्षा कब तक होगी। और हाँ, एक डाउट अभी भी आपका बना हुआ है प्री और मेंस का, क्योंकि ये डाउट अपने आप में एक बड़ा डाउट है। इसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं ताकि आप इस संबंध में अच्छे से चीजों को जान पाएं। चलिए एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले ही वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है वर्ग 2 3 सुपर नोट्स, जो भी आपको ज्वाइन करना हो आप इनको कर सकते हैं। और टॉपर्स अभ्यर्थी भी निकले हैं, काफी अच्छा परफॉर्म किया। प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सक्सेस क्लासेस सर्च करना है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। आइए एक एक करके चीजों को हम जानेंगे। एक मिनट। ठीक है, आपके अभी डाउट लेने वाला हूं, वो भी मैं आपके डाउट भी अभी हम ले लेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो अभी कुछ समय पहले वीडियो डाली, ये वाली जानकारी भी देना जरूरी था, क्योंकि जब तक हमें एग्जाम डेट का पता नहीं चलेगा, जब तक हमें नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट नहीं रहेगी, हमारे अंदर पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आएगा। यदि हमारे अंदर पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। हम पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा, यही चीज होगी। और यह चीज किसी के साथ भी होनी होनी नहीं चाहिए। आइए, तो सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके लिए भी टेट हो रहा है और आपके लिए भी हो रहा है। एक परीक्षा से दो निशाने साधे जा रहे हैं। आइए एक एक करके चीजों को समझेंगे। पहली बात तो ये है जो कार्य योजना क्या है, किसे क्यों। ये पहली बात तो जो टीईटी है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए आयोजित करवाई जा रही है, बट आपके लिए भी आयोजित है। क्या हो रहा है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्रस्तावित है। किसे देनी होगी, ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए बात है, उनको तो देना ही है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आई है कब किनको देना है वो। अब हम हमारी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक परीक्षा से दो लक्ष्य साधे जाएंगे। कौन कौन से दोनों लक्ष्य रहेंगे उनको देख लेते हैं। कार्यरत शिक्षकों को देनी है और नए उम्मीदवार में से आप में से काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या गवर्नमेंट टीचर्स नहीं है, तो आपको ये परीक्षा देनी होगी। नए उम्मीदवारों के लिए भी है, लगभग 70,000 से भी ज्यादा शिक्षक हैं लगभग, जानकारी आई है। ठीक है, नए उम्मीदवारों में लाखों शिक्षित युवा बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है। उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए नए सिरे से अवसर प्राप्त करना। यानी एक परीक्षा दो लक्ष्य, एक परीक्षा से दो लक्ष्य यहां पर निर्धारित किए जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थी एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। सभी अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी लिख रहे हैं सर डिजिटल बोर्ड पे कब से आ गए, बस आज ही से आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव वीडियोस होते हैं सर आपके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक करें, आज देखते हैं कौन कितना सपोर्ट करता है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें करिए कितना सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी हम अच्छा देखते हैं। अब परीक्षा और जो चयन की प्रस्तावित समय सीमा क्या है, कल बैठक हुई, इसमें भी परीक्षा संबंधी चर्चाएं करी गई। तो उस चर्चाओं में क्या क्या शामिल हुआ, कल डीपीआई में आपको पता है एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था आप ही की परीक्षा के लिए, आप ही की पात्रता परीक्षा के लिए। तो कल ये चीजें हमें देखने को मिली। नोटिफिकेशन की बात करें हम, नोटिफिकेशन यानी रूल बुक की यदि हम बात करें, घोषणा परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कब हो जाएगी, ईएसबी द्वारा परीक्षा केंद्रों का अंतिम निर्धारण। ये चीज भी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अप्रैल के अंत में आप पाएंगे कि आपकी रूल बुक आ गई, मतलब 10 से 15 दिन का टाइम बचा है, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है।
10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप पाएंगे कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है। ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला, ठीक है, ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला। परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है, नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है, कभी भी जारी हो सकता है। परीक्षा कब होनी है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में होनी है वर्ग 2 की परीक्षा। ईएसबी द्वारा पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है जुलाई के पहले, मतलब यदि सप्ताह में होने का है तो अप्रैल के अंत तक उन्हें नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। और ऐसी योजना भी बन रही है कि अप्रैल के अंत तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जुलाई के बाद आपका आ जाएगा विज्ञापन, और वर्ग 3 की परीक्षा तो अगस्त में होनी है, वो अगस्त में ही होगी, ठीक है। अब बात करें हम अंतिम चरण की, दूसरी परीक्षा होगी। जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण कर लेंगे उनकी दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी की जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जामिनेशन होगा, तब जाके आप फाइनल सेलेक्टेड हो पाएंगे। अब बात करें शिक्षकों के लिए राहत परीक्षा पास करने के कुछ अवसर दिए जाएंगे, जैसे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको 2 साल का कुल समय दिया गया है। मान लीजिए एग्जाम देते हैं, पहले प्रयास में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो शिक्षकों को पात्रता सिद्ध करने का एक और अवसर दिया जाएगा कि चलिए एक और मौका। यदि दूसरे प्रयास दिया गया, दूसरे प्रयास में भी असफल हो गए, तो तीसरा अवसर सरकार तीसरे मौके पर भी पर विचार कर रही है कि थर्ड अटेम्प्ट भी दिया जाए। यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमें 3 टीटी एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, 3 टीटी एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। नौकरी सुरक्षित दूसरी परीक्षा की तैयारी, जैसे जो पास हो जाएंगे, जैसे कि आप फ्रेशर्स हैं, तो आपके लिए योजना बन रही है कि आपके लिए दूसरी परीक्षा आयोजित करवाएंगे। और इस परीक्षा में एक और बहुत बड़ा हमें बदलाव देखने को मिल सकता है पात्रता परीक्षा में। ये बस मैं अनुमानित बता रहा हूं, क्या बदलाव, कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा ओएमआर सीट पे हो जाए। वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड होने की ही सर्वाधिक संभावना है, जैसी परीक्षा होती रही है, लेकिन इस बार क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स भी परीक्षा दे रहे हैं, आप भी परीक्षा दे रहे हैं, थोड़ा सा इशू जाता है लैपटॉप को, कंप्यूटर को चलाने में और व्यवस्था करने में। ये चीज थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। मैं 100% नहीं कह सकता इस चीज के बारे में, लेकिन ये चीज मुझे थोड़ी सी लग रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है। यदि परीक्षा ऑफलाइन हुई, ओएमआर में होता क्या, टाइम लगता है, एक बार टिक हो गया बदल नहीं सकते। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आपने गलत उत्तर टिक कर दिया, आप बाद में भी परिवर्तित कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज तो चलो बाद की बात है, जब विज्ञापन आ जाएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। वैसे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती रही है, उसी के मैक्सिमम चांसेस हैं, लेकिन एक विकल्प ये भी हो सकता है, यदि वो विचार कर लें उन पर कि यह टीचर्स भी साथ में परीक्षा दे रहे हैं, कंप्यूटर, इतने सारे कंप्यूटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या टेट देने वालों की बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा संख्या होने वाली है। चलिए, किसी का कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक आपका रेगुलर है, एक डिस्टेंस से एलिजिबल रहते हैं। वर्ग 2 ज्वाइनिंग की अपडेट, ये मान लीजिए आपकी पात्र अपात्र की सूची लगभग रेडी है, आपकी लगभग इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि जारी हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अब वर्ग 2 की प्रोसेस होने वाली है। और हाँ, मुझे कुछ चीजें बतानी थी आपको। चयन परीक्षा का भी देखिए, हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो ईएसवी है वो कार्य योजना पे कार्य कर रहा है, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले सचिव की भी न्यूज आई कि हम इसके आधार पर भी भर्ती कर सकते हैं। इस चीज में तो अभी संशय बना हुआ है, इसका तो बस मैंने एक ही सॉल्यूशन दिया हुआ था, यही सॉल्यूशन की आप करिए। लेकिन अब चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि यदि प्री एग्जामिनेशन होगा तो बहुत सारी चीजें, प्री के बाद मेंस होने की संभावना भी बन रही हैं, क्योंकि अब बैठक में फिर चीजें हमें अलग अलग देखने को मिल रही हैं कि नहीं, हम एक और परीक्षा आयोजित करवाने का विचार कर रहे हैं। पहले 2 हो रही थी, मतलब उसी नियम को रखने का चल रहा है, क्योंकि अगले साल से तो ही परीक्षाएं आयोजित होंगी, यदि ईएसवी का जो प्रस्ताव है वो आ जाता है तो ऐसा आपने देखा होगा, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि पहले एक परीक्षा आयोजित होती थी, परीक्षा के पैटर्न को कठिन कर दिया, 2 परीक्षाएं आयोजित करवाने लगे, फिर उसके बाद में फिर बदल के मात्र एक परीक्षा करवाने लगे, फिर अगले साल से 2 परीक्षाएं। तो ये तो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। तो जो रिदम बन चुकी है जहां तक, वही हो सकती है। तो आप मुख्य रूप से अभी अपनी तैयारी करिए प्री एग्जामिनेशन की, जिनका निकला हुआ है वही भी, ठीक है। कॉमन कंटेंट को पढ़ते रहिए, 15 दिन और कॉमन कंटेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपका टेट क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा स्कोर है।
उसमें क्लियर मेंशन किया जाता है चयन परीक्षा लेंगे। आप अपनी पात्रता परीक्षा की तैयारी को वहीं स्किप करके मेंस का पढ़ना, बट 15 दिन और वेट कर लीजिए, 15 दिन में चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो बताइए। अभी सिर्फ पात्रता परीक्षा की तैयारी, अभी सिर्फ पात्रता परीक्षा की ही तैयारी करिए, यहां वहां नहीं। सर जिसने कोचिंग नहीं ली है प्रीलिम्स की बता देंगे, विषयवार हमने वैसे तो बता रखी हैं बट और बता देंगे आपको। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि अब समय कम मिलने वाला है, ज्यादा समय नहीं मिलने मिलने वाला आपको। अप्रैल के अंत में नोटिफिकेशन, अप्रैल के बाद में आपके पास मई है और आपके पास जून है। मात्र 2 महीने रहेंगे और जुलाई के प्रथम वीक में यदि परीक्षा की योजना बन रही है। एक कारण ये भी है कि सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो भाई ये सोच रहे हैं कि हम वर्ग 2 की परीक्षा जुलाई में ही ले लें और अगस्त में वर्ग 2 की परीक्षा ले लें। कारण ये है, जुलाई में ही परीक्षा ले लेंगे तो गवर्नमेंट टीचर्स अभी जो टाइम मिल रहा है मई जून का, अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद जो स्कूल्स हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे। मान लीजिए परीक्षा सितंबर अक्टूबर में करवाने के लिए वो प्लानिंग करते, यदि वो प्लानिंग करते तो होता क्या कि स्कूल्स अस्त व्यस्त हो जाते, टीचर्स अपनी तैयारी में संलग्न रहते, स्कूल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते वो। लेकिन अभी मई जून का टाइम मिल जाएगा उनको अध्ययन करने के लिए, तो मई जून में तैयारी करेंगे, जुलाई अगस्त में अपनी परीक्षा देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं भाई। तो उनको देखकर टेट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसके साथ आप भी आ रहे हैं, आपका तो ऐसा है कभी भी परीक्षा हो जाए आप तो बिल्कुल तत्पर हैं, आप तो तैयार हैं। ठीक है, बट उनका थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिलता है। सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने भी नहीं करा। पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की अगस्त में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी। हाँ, पूरी संभावना है कि दोनों परीक्षाओं का है, जहां तक तो मैक्सिमम चांस बन रहे हैं अब कि प्री के बाद मेंस भी आयोजित करवाएं वो। वर्ग की फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, अभी नहीं है अपडेट। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो पूछ लीजिए। और ये वर्ग 2-3 की टेस्ट सीरीज है, सभी अभ्यर्थी जरूर ज्वाइन करिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ जो भी अपडेट रहती हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए। वर्ग 3 के सुपर नोट्स, जी हाँ, वर्ग 3 के सुपर नोट्स भी कल पब्लिश कर दिए गए हैं, जिन्हें ज्वाइन करना है आप कर लीजिएगा। वर्ग 3 के सुपर नोट्स जारी कर दिए गए हैं, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, आप इनको जरूर जरूर ज्वाइन करिए। वर्ग 2 मैथ्स के सुपर नोट्स थे ही, और ये टेस्ट सीरीज सभी विषयों की यहाँ पर हैं ही। तो बढ़िया से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। सच बता रहा हूँ, समय नहीं बचा है, मात्र 2 महीने, 2 महीने वही हैं कि अभी आप क्वालिफाइड कर लाएं, कर पाए। उसके बाद बहुत दिक्कतें जाएंगी, क्वालिफाइड करना भी टफ हो जाएगा, क्योंकि समय जा चुका है। कब दिसंबर में अपडेट आई थी कि परीक्षा जुलाई में होनी है, अब तक यदि आपने अध्ययन नहीं करा, जरा अपने आप से पूछिए कि आप कर क्या रहे थे इतने समय से। सोचिए जरा, यदि आपको जानकारी नहीं थी परीक्षा की तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मात्र देखिए, भरोसा नहीं है। अब मैंने कहा ना, बैठक में क्या चर्चा हुई, एक चर्चा का बिंदु ये निकला कि हम परीक्षा जुलाई में ही करवाने की सर्वाधिक योजना बना रहे हैं। कारण ये है, शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त ना हो जाए, क्योंकि टीचर्स जब टीईटी की तैयारी में लग जाएंगे, मान लीजिए अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर में हम टीईटी एग्जामिनेशन करवाते, स्कूल अस्त व्यस्त हो जाते, स्कूल खाली हो जाते, टीचर्स अपनी तैयारी में संलग्न रहते। मई मई जून अच्छा टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, जून तो मिल ही जाएगा, और जो वर्ग 3 वाले हैं उनको जुलाई भी काफी हद तक मिल जाएगा। शिक्षा विभाग भी बढ़िया से चलता रहेगा। इस कारण से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो आप तैयारी में रहिएगा। कंप्यूटर टीचर का भी मैं नहीं कह सकता, मतलब पिछली बार भी था राजपत्र में बट वैकेंसी नहीं आई थी। इस बार भी मेरे अकॉर्डिंग टू, यदि मुझसे पूछो तो मैं रेयर कंडीशन बोलूंगा, बहुत कम चांस हैं, कम चांस हैं। मेंस यदि हुआ तो 2027 ही लेके चलिए, मिड वो भी, और क्या पता कि उस मेंस से पहले भी एक और टीटी एग्जामिनेशन करवा लें, क्योंकि अभी सरकार मुख्य फोकस कर रही है पात्रता परीक्षा पे। ठीक है, तो उसको आप भूल जाओ अभी थोड़े समय के लिए, आपके पास बहुत टाइम मिलेगा। यदि जुलाई अगस्त में ये परीक्षा करवा ली जाती है, दिसंबर तक, जी हाँ, दिसंबर तक का तो कैलेंडर फिक्स है।
दिसंबर तक तो कोई सी भी परीक्षा आयोजित करवा नहीं सकते ना, कहाँ से करवा पाएंगे वो, संभव ही नहीं है। तो ये 6 महीने, लगभग 5 या 6 महीने कोई परीक्षा आयोजित नहीं होनी है आपकी, यदि आप सोच रहे हैं कि चयन परीक्षा भी करवा ली जाएगी। 2027, वो भी मिड, जहां तक मिड में पहुंचेंगे। यदि पहले करवाने का हुआ तो मार्च अप्रैल में करवा लेंगे, वही महीने उनको मिलेंगे करवाने के लिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो पूछ लीजिए, देन हम क्लास को मतलब इसको करते हैं। अब आपकी जो क्लासेस होंगी, जो जैसे कि मान लीजिए मैं अभी मैथ्स की पैडागोजी पढ़ा रहा हूँ, 4 क्लासेस हो गई हैं, 3 और 4 बची हैं, कंप्लीट हो जाएगी, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लेना। तो अब हम यहीं पे करेंगे, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करेंगे, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, चीजें भी बढ़िया रहेंगी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार बदलाव जरूरी था, तो वो बदलाव आप लोगों के लिए किया गया है, ताकि आपको क्वालिटी अच्छी मिले, कंटेंट मतलब अच्छा मिल रहा था पहले से, कुछ भी ऐसा उसमें बेईमानी नहीं थी, जो चीजें जैसी होती थी वो आपके सामने वैसी रखी गई, कुछ भी छल कपट उसमें कभी भी शामिल नहीं किया गया। जो चीज आती है सामने वो आपके सामने रखते हैं, अलग से उसमें हम वो नहीं करते। वर्ग 3 की कितनी पोस्ट आ सकती हैं, कम से कम आप ये मान के चलो 10K के समथिंग, आप मान के चलो कि वर्ग 3 की वैकेंसी 10,000 तो देखने को मिल ही जाएंगी। ठीक है, 10,000 के समथिंग आप लेके चलो, कहीं नहीं गई। ठीक है, ये एग्जाम केवल टीचर्स के लिए ही है क्या? नहीं, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी है और आपके लिए भी है, जो गवर्नमेंट टीचर्स नहीं है, दोनों के लिए एग्जामिनेशन है ये वाला, दोनों के लिए एग्जामिनेशन है। और किसी का कोई डाउट हो? अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क पंकज जी, धन्यवाद। ठीक है, वर्ग 2 की भी अच्छी वैकेंसी मिलेंगी, कम से कम 10,000 कहीं नहीं गई वर्ग 2 की वैकेंसी। वर्ग 2 में वर्ग 3 से ज्यादा पद खाली हैं, आपको बता दूं मैं। वर्ग 2 में वर्ग 3 से ज्यादा पद खाली हैं, विभाग खाली पड़ा हुआ है वर्ग 2 में। भली अभी ये ज्वाइनिंग होने वाली, रिटायरमेंट बहुत हो रहे हैं। ठीक है, वर्ग 2 में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, तो आपकी वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी, तो आप चिंता ना करें, वर्ग 3 से भी ज्यादा पद आ सकते हैं वर्ग 2 में, यदि हुआ तो संभावनाएं हैं, क्योंकि वर्ग 3 के पद अभी अभी 10,000 भरा गए, और ये वर्ग 2 में पद रिक्त हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और टेस्ट सीरीज का मैंने बताया, जिनको भी ज्वाइन करना है करिएगा, बहुत बेनिफिशियल है, सुपर नोट्स भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत आपको फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपर अभ्यर्थी वहां से निकले हुए हैं, और आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा, सच बता रहा हूं, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कल्पना भी नहीं करी थी कि रैंक 1 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सक्सेस क्लासेस की रेगुलर बेस पे टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, हर संडे को विश्लेषण कर रहे होंगे। मैंने रैंक 7 का भी, मैंने टॉप, मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा हम कर जाएंगे, क्योंकि कंटेंट अच्छा अच्छा था, बस विश्वास था कि यहाँ से जो अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा होगा, यहाँ से जो अभ्यर्थी कंटेंट को कवर कर रहा होगा, मुझे विश्वास था कि बहुत अच्छा करेगा, और वो विश्वास आपके सामने है। मयंक जी हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 3 में, मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में रैंक 1 प्राप्त करी है, 100 में से 87.62 स्कोर प्राप्त किया, परसेंटाइल 100 रही, मतलब मध्य प्रदेश के ही टॉपर है। सक्सेस क्लास की टेस्ट सीरीज लगाई, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़कर कॉन्सेप्ट को मजबूत किया, सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान रहा। यही बात अर्जुन जी के साथ में है, और भी हजारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ से प्रैक्टिस करी, क्योंकि यहाँ का सॉल्यूशन, यहाँ का कंटेंट, हर चीज बहुत डीप होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत ही विशेषज्ञता के साथ बनाई गई होती है। अब जो सुपर नोट्स बन रहे हैं वो भी बहुत डीप हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, खासकर यदि आज कर सकते हैं तो आप टेस्ट सीरीज या सुपर नोट जो भी करना है आज कर लीजिए, अच्छा दिन है, ज्वाइन कर लीजिए, 3-4 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।